हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम आप सभी को। आज पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे क्या होता है और इसमें आप कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग सेगमेंट होते हैं, डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन। तो आज हम फ्यूचर सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर क्या होता है और आप इसमें कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि फ्यूचर क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। हमारा एक भाई दोस्तों, डिलीवरी हमारा हो गया, इंट्राडे भी हमारा हो गया, फ्यूचर हम आज सीखने जा रहे हैं, ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, है ना। तो डिलीवरी का क्या हो गया, मैंने बताया कि आपने पैसे डाल के भूल गए, उसको रख दिया। इंट्राडे क्या है, आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है, 5x तक का आपको लीवरेज मिल जाता है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की कि फ्यूचर क्या होता है। दोस्तों, फ्यूचर में आप सबसे पहले बताता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और जिसकी एक्सपायरी होती है, जो एक्सपायर ये हर महीने आपको नया बनता है। ठीक है, हर महीने आपका नया बनता है, और जो महीने का लास्ट थर्सडे होता है, मीन्स महीने का लास्ट गुरुवार होता है, उसके दिन की कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। क्लियर, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया। मान लो जैसे कि अभी आपका महीना चल रहा है 1 जनवरी, ठीक है, और आपका जो थर्सडे है वो आया है 2 जनवरी को। तो जो आपके जो 2 जनवरी को, ठीक है, तो 2 जनवरी को आपका वो पहला वाला एक्सपायर हो जाएगा जो आपका दिसंबर वाला था, और 3 जनवरी से नए कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएंगे फ्यूचर के। और मान लो 29 जनवरी को थर्सडे है, तो 29 जनवरी को आपका जनवरी वाला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है फ्यूचर। फ्यूचर में आप क्या होता है दोस्तों, इंट्राडे में आप कितनी भी क्वांटिटी ले सकते हो, 5, 10, 1000, 2000, बरोबर। फ्यूचर में होता है एक लॉट साइज फिक्स होता है, ये अलग अलग शेयर की अलग अलग क्वांटिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप भारत फोर्ज शेयर है, उसमें आप फ्यूचर में काम करेंगे, तो उसका जो फ्यूचर का लॉट साइज है वो है 1000। लॉट साइज क्या होता है, जैसे कि एक लॉट में कितनी क्वांटिटी है, रिलायंस है, तो रिलायंस के एक लॉट में 250 क्वांटिटी है। बाटा हो गया, तो उसके एक लॉट में 275 क्वांटिटी हो गई। ठीक है, और फार्मा हो गया, तो इसमें एक लॉट में आपका 1000 क्वांटिटी हो गया, बरोबर। तो ये होता है कोटक महिंद्रा बैंक, एक लॉट में 400 क्वांटिटी। ये होता है लॉट और क्वांटिटी। तो फ्यूचर में हम लॉट के ऊपर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कोटक महिंद्रा बैंक इसका 400 का लॉट है, आप सोचो कि सिर्फ 200 क्वांटिटी, नहीं नहीं नहीं, आपको 400 ही क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो ये होता है फ्यूचर का। अब फ्यूचर क्या काम आता है और फ्यूचर का फायदा क्या है, आपको समझाता हूँ मैं। भाई एक बात बताओ मेरे को आप, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक का हम एग्जांपल लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर का प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज, ठीक है। आपको लगता है जो कोटक महिंद्रा बैंक का 1000 रुपीज प्राइस चल रहा है, ये कुछ ही दिनों में ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर आप इसकी 400 क्वांटिटी डिलीवरी में खरीदेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक की 400 क्वांटिटी अगर आप डिलीवरी में खरीदते हैं, तो आपकी जेब से जो लगेंगे वो 4 लाख रुपए लगेंगे, बरोबर। बट आप क्या कह रहे हैं बॉस कि आपके पास तो 4 लाख है ही नहीं, आपके पास 4 लाख है ही नहीं। तो क्या करेंगे, इधर फ्यूचर का काम आ जाता है। ये जो चार, यहाँ पे आपका कैपिटल कितना लग रहा है, 4 लाख, बरोबर। बट फ्यूचर करने से क्या फायदा हो जाएगा, ये जो 4 लाख है आपका, डोंट वरी, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, आपको मोबाइल में भी मैं बताऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो 4 लाख की अमाउंट है, उसका आप 20% डिवाइड कर दो। कितना, 20%, क्योंकि फ्यूचर में आपको 20x तक का लिवरेज मिलता है, इंटरडे में 5x तक का मिलता है, फ्यूचर में 20x तक का लिवरेज मिलता है, 20 टाइम्स, है ना, अच्छी बात। फ्यूचर में जब आप काम करेंगे ना कोटक महिंद्रा बैंक में, और जब आप 400 क्वांटिटी लेंगे, तो जो फ्यूचर में आपको अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो 80,000 की होगी, ना कि 4 लाख की। 80,000 कैसे, मार्जिन मिलता है दोस्तों फ्यूचर में। कितना मार्जिन मिलता है, 20x, 20 गुना आपको मार्जिन मिलता है फ्यूचर में। बट शर्त क्या है, महीने का जो लास्ट थर्सडे है, आपको
चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ब्रोकर को उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको उससे पहले पहले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। स्क्वायर ऑफ मतलब अपना पोजीशन काटना पड़ेगा। ये क्या होता है? ठीक है, पोजीशन काटना पड़ेगा आपको। नहीं काटेंगे तो आपको बताइए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ब्रोकर होता है वो आपका ऑटोमेटिक पोजीशन काट देगा। तो यहाँ पे फ्यूचर बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। एक बात बताओ, अगर आप डिलीवरी में काम करते हो तो डिलीवरी में कोई एक्सपायरी तो होती नहीं है, क्या समझे? थ्रस्ट तो ऐसा थोड़ी होता है डिलीवरी आप कब 10 साल रखो, कौन मना कर रहा है? बट फ्यूचर में एक्सपायरी होती है, और वो महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है, बरोबर? तो यहाँ पे आ जाता है आपका फ्यूचर। तो देखो, फ्यूचर करने का फायदा भी है। अब एक बात बताओ दोस्तों, भाई आपने मान लो फ्यूचर का बाय कर लिया, 1,000 रुपये चल रहा था कोटक महिंद्रा बैंक, ये आपका एक महीने के अंदर अंदर मान के चलो 10-15 दिन के अंदर 200 रुपये बढ़ जाता है। कितना? 200 रुपये। आपके पास क्वांटिटी कितनी है? 400। बड़ा कितना? 200। कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 4 4 8, 8,000 का फायदा हो गया आपको। कितने पर? 80,000 पर 10% का रिटर्न। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ऐसे आपका फ्यूचर काम करता है। देखो मैं एक बार और बता देता हूँ फ्यूचर क्या होता है और फ्यूचर कैसे काम आता है। दोस्तों भाई, अगर आप कुछ अच्छी क्वांटिटी लेना चाहते हैं डिलीवरी में, तो आपके पास उतना कैपिटल नहीं है, बट आपके पास थोड़ा सा कैपिटल है 1 लाख 2 लाख तक का, तो आप फ्यूचर में काम कर सकते हैं। फ्यूचर में आपके पास ज़्यादा कम कैपिटल में ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगी। फ्यूचर में आपके पास कम कैपिटल में ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगी, रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी अच्छा होगा और लॉस भी अच्छे वाला होगा। पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको थर्सडे या थर्सडे में या थर्सडे से पहले आपको जो मंथ का थर्सडे होता है, लास्ट थर्सडे, उस दिन आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। जो फ्यूचर है वो आप स्टॉक्स में भी काम कर सकते हैं, भारत फोर्ज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक, एक्सिस, फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं, इंडेक्स में भी काम कर सकते हैं। क्वांटिटी, बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी में कितने का लॉट साइज होता है पता है ना आपको? 25 का लॉट साइज होता है। निफ्टी 50 का 50 का लॉट साइज होता है, ठीक है। तो उसमें आपको अपनी क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फ्यूचर काम आता है, एज सिंपल एज डेट, ठीक है। इससे ज़्यादा फ्यूचर का कोई काम नहीं है, बस ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें क्या, एक 3 महीने का भी होता है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अभी चल रहा है, क्या चल रहा है अभी? सितंबर चल रहा है, क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। तो अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। नवंबर वाला नवंबर में एक्सपायर होगा, दिसंबर वाला दिसंबर में एक्सपायर होगा, बट इनके प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। और एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, जो फ्यूचर का प्राइस होता है और आपका जो स्पॉट प्राइस होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा 4-5 रुपये का होगा किसी में, या किसी में 1-2 रुपये का, इतना आपका उसमें डिफरेंस होता है फ्यूचर में। तो ये होता है फ्यूचर, ठीक है। अब एक मैं आपको अपने ब्रोकर जीरोधा में आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर से आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा, उसमें एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ठीक है। उसमें आपको 3 से 4 एग्जांपल दूंगा मैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर कैसे होता है, आप इसमें कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्चुअली क्या कन्फ्यूजन होता है फ्यूचर ऑप्शन स्टार्टिंग में, जब आप सीखेंगे ना कि यार समझ में नहीं आएगा। आप जब देखेंगे फ्यूचर का चार्ट देखेंगे, फिर आप स्पोर्ट का चार्ट देखेंगे, उस पर डिफरेंस होगा, तो अब थोड़ा सा क्या कन्फ्यूजन है। बट कोई नहीं, आप 4-5 दिन लगातार उसको वॉच करिए, 4-5 दिन, थोड़ा अगर कैपिटल है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप उस पर काम करिए, ठीक है। धीरे धीरे हमें काम करना है, ऐसे नहीं कि हम स्टार्टिंग में आते हम फ्यूचर में काम करने लग गए, नहीं, वो रिस्की हो जाएगा। क्योंकि फ्यूचर में क्या है, आपके पास क्वांटिटी काफ़ी अच्छी वाली होती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले इंडियन होटल में काम करा था, इंडियन होटल में जो क्वांटिटी थी उस टाइम 4,022 क्वांटिटी थी। तो अब 1-2 रुपये ऊपर होते ही वो तो 4,000 8,000 का प्रॉफिट लॉस दिखाएगा, है ना। तो मैंने ऐसा नहीं कि मेरे को दिसंबर 2021 में मैंने काम करना स्टार्ट किया था, तो धीरे धीरे मैं फ्यूचर पे आया हूँ, ठीक है। पहले मैंने डिलीवरी करी, स्विंग करा, फिर मैंने इंट्राडे में भी 15-20 क्वांटिटी रखी, अब मैं फ्यूचर पे आया हूँ, ऑप्शन में भी काम करा है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे हमें बढ़ना है। अब चलो हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे दोस्तों, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं जीरोधा में। ठीक है दोस्तों, ये हम आ गए स्क्रीन पर। अब आप मेरे को एक बात बताइए दोस्तों, मैंने यहाँ पे HDFC बैंक का अक्टूबर मंथ का फ्यूचर भी लगा रखा है। अगर मैं HDFC बैंक में जाता हूँ और मैं इसमें क्वांटिटी कुछ क्वांटिटीज बाय करता हूँ, ठीक है। अगर मैं सपोज 550 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ मैं
HDFC बैंक में लॉन्ग टर्म डिलीवरी बोले तो कितने कौन से भाव पर, ये 1448.80, ये ऊपर आपने देख रहे होंगे 1448.80। अगर मैं बाय करना चाहूँ तो मेरे जेब से कितना, मेरे को मतलब कैपिटल कितना चाहिएगा, आप देख सकते हैं 7,96,000 मीन्स 8 लाख, एक राउंड फिगर हम लेके चलते हैं, 8 लाख के करीब हमें कुछ कैपिटल चाहिएगा, बरोबर। बट अगर दोस्तों फ्यूचर में अगर मैं कुछ, सपोज मैं फ्यूचर की हेल्प लेना चाहूँ, ठीक है, ये फ्यूचर का है हमारा 550 क्वांटिटी है, तो हमें कितने का फ़र्क पड़ जाएगा, ये देखो सीधा 1,50,000, समझ रहे हैं, इसमें हमें सीधा 1,50,000 का फ़र्क आ गया। और वहाँ पे कितना आ रहा था, 8 लाख, और यहाँ पे 1,50,000, तो देख रहे हैं आपको 6.5 लाख का फ़र्क आ गया यहाँ पे सीधा। तो ये होता है फ्यूचर का काम। अभी आपको एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ मैं। सपोज इंडसइंड बैंक का हम फ्यूचर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इंडसइंड बैंक का फ्यूचर मैं यहाँ पे देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मैंने इंडसइंड बैंक का ऐड कर लिया। अभी अगर इंडसइंड बैंक का हम लॉट साइज़ देखें तो कितना है, 900 का लॉट साइज़ है इंडसइंड बैंक हमारा, ये रहा। अगर नॉर्मल हम देखें डिलीवरी में, हम 900 अगर क्वांटिटी ख़रीदना चाहें तो हमारे जो 10,43,955 मीन्स 10.5 लाख का करीब हमें कैपिटल चाहिएगा। बट हमारे पास तो 10.5 लाख है नहीं, तो अगर हम फ्यूचर की हेल्प लें तो हमारा जो 10 लाख वाला काम है वो 2,85,000 मीन्स आप 3 लाख, एक राउंड फिगर मान के चलते हैं 3 लाख, तो आपने सीधा सीधा 7 लाख आपने अपना वो कम कर लिया। मीन्स आपका जो 10 लाख वाला काम है वो सिर्फ 3 लाख में होने लग गया। बट शर्त वही है, एक्सपायरी के दिन आपको अपना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा फ्यूचर और जो डिलीवरी होता है, ठीक है, उसमें। अब देखो प्राइस का जो मैं बता रहा था ना मैं, कितना फ़र्क होता है। अभी देखो HDFC बैंक का जो प्राइस है 1448.80 है, जो स्पॉट प्राइस बोलते हैं इसको, ठीक है, 1448.80। और ये अगर आप फ्यूचर देखेंगे तो 1452.15, तो देख रहे हो 3-4 रुपये का फ़र्क आ रहा है। अब इंडसइंड बैंक का जो प्राइस है 1159.95 और फ्यूचर का 1160, 5 पैसे का फ़र्क आ रहा है, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये देखो, आज देखो इंडसइंड बैंक जैसे कि 58 रुपये गिरा है, 58 रुपये है ना। तो मान के चलो अगर आप आज आप इंडसइंड बैंक में सेल करते कुछ 900 क्वांटिटी, अगर आप 20 पॉइंट भी आप कैप्चर करते तो आपको मोटा मोटी 18,000 का प्रॉफिट होता है। तो इसमें प्रॉफिट लॉस भी आपका ही ऐसा ही होता है। अब एक एग्जांपल और दूँ क्या आपको, मैं दे देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो साइड हो, हाँ, आपको बैंक नहीं कोई और देख लेते हैं हम IT सेक्टर में देख लेते हैं विप्रो का अगर पहले हम विप्रो का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी ऐड कर लेते हैं। विप्रो अक्टूबर फ्यूचर, ये हमने ऐड कर लिया इसको। विप्रो का हम सबसे पहले लॉट साइज़ देखते हैं दोस्तों। इसका लॉट साइज़ 1000 है। अगर मैं विप्रो में 1000 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ तो कितना है, 3 लाख के करीब आएगा, नहीं 3 लाख क्या, हाँ 3,81,000 आपका विप्रो में कुछ क्वांटिटी कुछ आएगा, 3,81,000। अगर यही मैं फ्यूचर में अगर काम करना चाहूँ तो ये देखो 75,000, सिर्फ 75,000 रुपीज़। देख रहे हो कितना फ़र्क आ गया है, समझ रहे हैं ना बात आपको, ये होता है फ्यूचर। अब मैंने आपको देखो बोर्ड पे भी समझा दिया और मैंने आपको लाइव एग्जांपल देके भी समझा दिया। अब आपको कोई मेरे हिसाब से कन्फ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा सा जो स्पॉट प्राइस है और जो फ्यूचर का प्राइस है उसमें डिफरेंस होगा। फ्यूचर की जो एक्सपायरी होती है वो थ्रेशोल्ड होती है। ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन की वीडियो शायद मुझे इसी में बनानी पड़ेगी, ठीक है। अभी ये देखो जैसे एक बार इंडेक्स का भी बता देता हूँ मैं आपको। निफ्टी 50 फ्यूचर, फिफ्टी नहीं लिखना आपको, निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर बाय करो। अगर आप 50 क्वांटिटी खरीदेंगे 1,07,746 का आपको पड़ेगा, समझ गए बात को। तो ये होता है फ्यूचर में। वैसे लोग इंडेक्स में निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में ऑप्शन में ज़्यादा काम करते हैं फ्यूचर के मुकाबले, क्योंकि ऑप्शन में और कम कैपिटल चाहिए। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बहुत इतना।